मोहनपुर में एक जमीन की घेराबंदी रोकने को लेकर भाकपा माले की टीम ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन से इसमें हस्तक्षेप करने की अपील की। बताया गया कि पचम्बा थाना क्षेत्र के मोहनपुर में 50 वर्षों से रह रहे लगभग 15 गरीब परिवारों को कुछ भूमाफियाओं द्वारा एक जमीन की घेराबंदी कर उजाड़ दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। भाकपा माले ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए तत्काल घेराबंदी का कार्य रोकने की मांग की है। इसको लेकर भाकपा माले नेता राजेश कुमार यादव, राजेश सिन्हा, मुनव्वर हसन बंटी, प्रीति भास्कर आदि की अगुवाई में एक टीम ने स्थल पर पहुंचकर गरीब परिवारों से मुलाकात की और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान कई अन्य लोग भी मिले जिन्होंने अपनी व्यथा माले के समक्ष बयान की। लोगों से मिलने के बाद भाकपा माले की ओर से इस संबंध में तत्काल पचम्बा थाना के नाम एक जन प्रतिवेदन देकर सारी स्थिति से पुलिस को अवगत कराते हुए घेराबंदी के कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। थाना में दिए गए आवेदन में 50 से भी अधिक वर्षों से वहां रह रहे गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाने सहित घेराबंदी की गई जमीन में मुमताज अहमद अंसारी नामक एक सीनियर सिटीजन द्वारा 2016 में खरीदी हुई जमीन भी घेर लिए जाने का जिक्र किया गया है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि इस घेराबंदी के अंदर कुछ सरकारी जमीन भी मौजूद है और इस पूरे भूखंड पर न्यायालय में पार्टीशन सूट का एक मामला भी चल रहा है। कई लोगों ने इस जमीन को लेकर पूर्व में ही भूस्वामियों से एग्रीमेंट ले रखा है। सारी स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद भाकपा माले की ओर से जिला प्रशासन को तत्काल इसका संज्ञान लेकर वहां की जा रही घेराबंदी पर रोक लगाने की मांग की गई है। थाना में दिए गए आवेदन में हस्ताक्षर करने वालों में सीनियर सिटीजन मुमताज अहमद अंसारी सहित अरमान खान, सैफ अली गुड्डू, नौशाद आलम, शाहरुख खान, मोहम्मद असलम, मोहम्मद असीम, मोहम्मद मानो सहित अन्य लोग शामिल हैं। ये पचम्बा थाना क्षेत्र शहरी वार्ड क्षेत्र में यहाँ मोहनपुर में एक खाली ज़मीन, वर्षों से खाली ज़मीन, एक सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। और इस ज़मीन पर 50 से भी अधिक वर्षों से 15-17 गरीब, बिल्कुल गरीब भूमिहीन लोग बसे भी हुए हैं। ये भी सभी लोगों को पता है। ये इधर अचानक एक सप्ताह के अंदर से यहाँ पर कुछ लोगों ने इस ज़मीन की घेराबंदी करनी शुरू की है। ग्रामीणों ने, यहाँ के जो गरीब हैं उन लोगों ने विरोध किया है। हम लोग को भी पता चला, हमारे साथी लोग कल भी आए थे, राजेश सिन्हा जी वगैरह, हम लोग भी आज पहुँचे हैं और हम लोगों ने यहाँ पूरी स्थिति को देखा है और इस संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि इसी भूखंड में एक मुमताज अंसारी जी हैं कोई, उन्होंने एक 4 डिसमिल ज़मीन भी 2016 में खरीदी थी। पता लगा अभी इस घेराबंदी में सबसे पहले उन्हीं की ज़मीन घेर ली गई है और अभी इन गरीबों का भी पूरा ये घेराबंदी करने का साजिश है और ये बिल्कुल पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। यह भी पता लगा कि मुमताज अंसारी जी ने इस मामले को लेकर के पचम्बा थाना में एक आवेदन भी देने गए थे, जिनको 4-5 घंटे बैठाने के बाद भी उनका आवेदन यह कह करके नहीं लिया गया कि ऊपर से कोई दबाव है। हम लोग प्रशासन से जानना चाहते हैं कि ऊपर से कौन सा दबाव होता है। कानून से, प्रशासन से, संविधान से, नियम से ऊपर कोई नहीं है। और आज हम लोग यहाँ आकर के एक यहाँ के लोगों के साथ बैठ करके एक निर्णय हम लोग लिए हैं। अभी हम लोग एक थाना में पिटीशन दे रहे हैं, जन प्रतिवेदन, जिसमें ये ज़मीन लूटने का पूरा मामला को हम लोग दर्शा करके, और उन्होंने जो ज़मीन रजिस्ट्री कराई है बजाते, जो सारा कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज है। और यह भी है कि ये मामला, इस ज़मीन से संबंधित कोई मामला भी कोर्ट में लंबित भी है, यह भी बात सामने आई है। हम लोग पुलिस प्रशासन को लिख करके दे रहे हैं, शाम तक इसका निराकरण निकले और अगर इस पर ये तत्काल अगर रोक नहीं लगी तो कल यहाँ के सैकड़ों लोग फिर जाकर पचम्बा थाना के सामने लोग धरना देंगे और आंदोलन करेंगे। हर हालत में इस तरह की जबरन ज़मीन की घेराबंदी का जो सिस्टम शुरू हुआ है, जिसमें कहीं से मजदूरों का हायर करके ले आया जाता है बड़ी तादाद में, और यहाँ भी करीब 150 मजदूरों को भी यहाँ काम कराया जा रहा है, सिर्फ उनको मजदूरी दे करके, और ज़मीन माफिया लोग अपना स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं। इस तरह की रंगदारी और ये गलत काम यहाँ नहीं चलेगा। पुलिस प्रशासन इसको तुरंत संज्ञान में ले, अन्यथा कल आंदोलन होगा। जैसा कि आपको पता है कि कार्मल स्कूल से आगे मोहनपुर में एक बड़ा सा मैदान था। उस मैदान में अपना न्यायालय का भी चल रहा था और उस बीच में जो इसमें रजिस्ट्री करवाए हैं उनका ज़मीन को घेरा जाए। हमारा कहना है कि जिस प्रकार से रघुवर सरकार, मैं बार बार रिपीट करता हूं, और उसमें जिस प्रकार से लूट खसोट जारी था, ठीक उसी प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में जोर शोर से लूट है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि से कहना चाहते हैं कि इस पर थोड़ा पाबंदी लगाएं, क्योंकि आपके पास पावर है। अगर पावर नहीं यूज करें तो हम लोग जनता के पावर से पूरा एक एक जगह पे भांडाफोड़ करेंगे। कौन कौन प्रतिनिधि पीछे है? पैसा कमाने के लिए ठीक है, ये रियल एस्टेट बढ़िया काम है, लेकिन अगर गरीबों को उजाड़ रहे हैं तो भाकपा माले सबसे पहले तैयार हो मिलेंगे आपको। पुलिस प्रशासन से भी कहना है कि आप जो आम लोगों के साथ, जो गरीब लोगों के साथ पिटीशन देने जाता है और 4-4, 5-5 घंटा बैठाते हैं, ये बैठाना बंद करिए, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है पुलिस आपके सेवा में हमेशा तत्पर।
लेकिन पुलिस के नाम से सब आजकल भागने लगे। निश्चित तौर पर कहेंगे कहीं न कहीं ऊपर के आला अधिकारी बहुत अच्छे हैं, लेकिन नीचे लेवल से जो है वो जानबूझकर लोगों को परेशान किया जाता है। यदि जमीन के मामले में आपको पढ़ना है या जमीन का ही काम करना है तो काम छोड़कर सीधे रियल एस्टेट में उतर जाइए। हम लोग के पास काफ़ी ज़मीन है, वो आपको हम बताएंगे कि वहाँ पे जाके सेल करिए। लेकिन जो गड़बड़ काम करेंगे तो गिरिडीह जिले में, पूरे झारखंड में तो बात अभी नहीं कर रहे, गिरिडीह जिले में यदि लूट खसोट में यदि आप शामिल हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरा पर्दाफाश करेंगे और एक एक लोग जानेगा कि आप भी लुटेरा में शामिल है। जहाँ पे करीबन 10-15 परिवार यहाँ पे बस रहे हैं, गरीब गुरबा हैं जिनकी ज़मीन नहीं है अपनी। यहाँ पे 50 साल से बसे हैं, माएँ बहनें अपने बच्चों के साथ यहाँ पे अपना गुजर बसर कर रही हैं। भूमाफिया द्वारा इस जमीन को जबरदस्ती लूटी जा रही है। कुछ रेती प्लॉट भी है जिनको भी इन लोगों ने जबरदस्ती घेर लिया है। प्रशासन से ये मेरा गुहार है कि इस तरह से गरीबों को खदेड़ा ना जाए। उनकी अगर ज़मीन है तो ये ज़मीन उनके लिए छोड़ दी जाए और जो भूमाफिया हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल कसा जाए प्रशासन की तरफ से।